देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बेसिस के बारे में बताया था, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस है कि जो बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट, यानी जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। बेसिस फील सोपी टू टच, यानी जब बेस को टच किया जाता है तो वो थोड़े से चिकने से होते हैं, जैसे सोप को छूने के बाद हमें फील होता है। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये जो यानी जो बेसिस होते हैं अगर इनमें रेड लिटमस डिप किया जाता है तो ये ब्लू कलर का लिटमस हो जाता है। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, सो दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब अगर आपको ऐसे ही पता होगा तो नॉर्मली जैसे हमारा बेस होता है NaOH KOH, तो ये जब भी इनका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो Na प्लस और OH माइनस में चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि आयंस में चेंज होते हैं, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इसी वजह से इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म H2 गैस, ये सेम और एसिड के जैसा ही होता है कि जो बेसिस होते हैं ये जब भी किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इसमें जनरेट होती है, ठीक है। व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ मेटल देन अ मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जब भी कोई बेस किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो एक उसका मेटल सॉल्ट बनता है, यानी जिस मेटल से वो रिएक्ट कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन गैस इसमें फॉर्म होती है, ठीक है। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सॉल्यूशन इज हीटेड विद जिंक मेटल देन सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। सोडियम जिंकेट जो है ये सोडियम मेटल का जो है सॉल्ट होता है, ठीक है। यहाँ देखिए NaOH रिएक्ट करता है जिंक के साथ और यहाँ हीट, यानी एक जब ये सिंबल लग जाता है इसका मतलब हीट किया गया है, रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व हुई है और बनता है सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस इसमें फॉर्म होती है, ठीक है। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये बात मतलब ये पॉइंट है कि जब कोई बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, बट ये ऑल मेटल्स पे नहीं लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर मेटल बेस उसके साथ रिएक्ट करती है और सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाती है। कुछ मेटल्स होती हैं जो नॉन रिएक्टिव भी होती हैं, जो इनके साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। यानी जब भी कोई बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक होती है जिसमें कोई भी एसिड और किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और H2O बनता है। यहाँ पे देखिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट और वाटर बनता है। आप कोई भी यहाँ बेस ले सकते हो, NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, यहाँ कोई भी आप एसिड ले सकते हो, HCl ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो, लेकिन जो भी आप लोगे तो उनसे मिल के जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा प्लस H2O हमारा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं, when an acid a base combine then real neutralization reaction occurs due to the combination of hydrogen ions present in acid and hydroxide ion present in base to form water। अब मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है या कंबाइन करता है तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि उसमें जो एसिड का जो एसिडिटी होती है या H प्लस होता है और जो बेस का OH माइनस होता है, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं जिससे H2O फॉर्म हो जाता है। इसी वजह से इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ जो एसिड का H प्लस आयन है वो और जो हाइड्रोक्साइड बेस का आयन है वो, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो H2O बनता है, ठीक है। Bases react with non-metal oxide to form salt and water। Non-metal oxide plus base react जब ये दोनों करते हैं तो salt and water का फॉर्म होता है। When a base react with non-metal oxide to form salt and water, यानी जब कोई बेस किसी नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन, सिलिकॉन, इनके ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्म होता है। यहाँ पे बेस हमने ले लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हमारा जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्ट होने के तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम का सॉल्ट बना है और H2O बना है, ठीक है। यानी जो है मोस्टली ये सॉल्ट और वाटर का ही आप देखेंगे मोस्टली रिएक्शन इन्हीं के। अब यूजेस ऑफ बेसिस क्या होते हैं, तो NaOH इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड अ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयॉन। जो NaOH होता है ये सोप के मैन्युफैक्चर में, पेपर के मैन्युफैक्चर में और एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसे रेयॉन कहते हैं, उसमें इसका यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेक्ड लाइम भी कहा जाता है वो यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एन एंटासिड to neutralize excess acid in stomach and cure indigestion। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका यूज़ किया जाता है एंटासिड के रूप में, यानी जो अगर जिनको एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह सकते हैं, वो दिया जाता है, ठीक है। जिससे जो एसिड स्टमक में जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है और जिससे हमारा जो डाइजेशन है वो सही हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ और बेसिस का यूज़ देख लेते हैं। जैसे देखिए, द सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का ये प्रोसेस एक होता है जो 11th 10th 12th इनमें अगर सिलेबस में से कट हो गया है या हो सकता है किसी में हो भी, तो वैसे मुझे लगता नहीं है, बट फिर भी जो है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने भी सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, एज अ सोडा। NaHCO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसका बेकिंग सोडा में यूज़ किया जाता है जो कि हमारी कुकिंग में यूज़ होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के जो है एज अ बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है इन कुकिंग। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन पीएच स्केल। अब जानते हैं पीएच स्केल के बारे में। देखिए, जब जो H2O होता है इसका जब आयनाइजेशन होता है तो H+ और OH- में बनता है। अब इसमें जो H+ होता है, देखिए इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- है। यहाँ पे देखिए आपने एक H2O लिया है तो एक H+ बना और एक OH- बना, यानी इनका जो है एक H+ है एक OH- है, दैट मीन्स H+ और OH- का जो है जो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, वो इक्वल है। एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड बेसिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ OH आयंस। वाटर न्यूट्रल होता है लेकिन जो एसिड होता है उसमें H+ ज़्यादा होते हैं और जो बेस होता है उसमें OH- ज़्यादा होते हैं। In 1909 सोरेंसन डिवाइज्ड अ स्केल नोन एज पीएच स्केल, यानी 1909 में जो है एक साइंटिस्ट थे सोरेंसन, इन्होंने एक स्केल जो है डिवाइस की थी जिसको हम आज पीएच स्केल कहते हैं, जो कि एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को बताती है, ठीक है। विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन देम। इनमें जो है इन्होंने एसिड और बेस में H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है उसके बेस पे पीएच वैल्यू दी थी और उस पीएच वैल्यू के बेस पे हम ये तय करते हैं, पता करते हैं कि सॉल्यूशन जो हमारा है वो एसिड है या बेस है, या उसकी एसिडिटी कितनी है या उसकी बेसिसिटी कितनी है, ठीक है। Sorensen linked the hydrogen ion concentration of acid and base solution to the simple number of 0 to 14 on his scale। इन्होंने एक स्केल प्रिपेयर की थी और इस स्केल में जो है 0 to 14 का जो है यूज़ किया था। अब यहाँ चेक कर लेते हैं। द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट, यानी जो pH स्केल है, ठीक है। तो दैट इज़ अ सॉल्यूशन हैविंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैज़ अ लो पीएच वैल्यू, यानी जितना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है उसकी पीएच वैल्यू उतनी कम होती है क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स में होते हैं। और अगर जो है हाइड्रोजन आयन जो होता है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, उतनी ही कम है, और जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतना ही उस एसिड की एसिडिटी ज़्यादा है, यानी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और जितनी पीएच वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी उसकी एसिडिटी कम होती जाएगी और उसकी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। अब जो पीएच होता है वो वाटर का 7 होता है, ठीक है। ऑन अदर हैंड अ सोल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एज अ हाई पीएच वैल्यू, सेम, क्योंकि पीएच वैल्यू लो होगी तो वो जो मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर कम है तो पीएच वैल्यू हाई होगी, और अगर आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच लो होगा, और पीएच लो है तो इसका मतलब एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग है। In the term of pH, letter P stand for a German word potence, which means power, and letter H sounds for hydrogen ion concentration। इस जो pH यहाँ पे सिम्बलाइज किया गया है, इसमें जो pH वर्ड है इसको पोटेंस, एक लेटर है जर्मन वर्ड पोटेंस से इसको लिया गया है जिसका मीन्स होता है पावर, और जो यहाँ H है वो स्टैंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है।
The strength of an acid or a base is measured on a scale of numbers called pH scale. The pH scale has values of 0 to 14. pH is a pure number, it has no unit. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो pH नंबर होते हैं ये प्योर नंबर होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है और ये 0 to 14 का स्केल है। यहाँ मैं आपको स्केल दिखा दे रही हूँ जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ये एक स्केल इन्होंने जो है तैयार की है जो 0 से 14 तक जाती है और इसी स्केल के बेस पे हम तय करते हैं कि जो हमारा एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, बेस है, वीक है या जो है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।